हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए हुए हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है। वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसको हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगे तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। And before moving to the topic, this is my app, Edison app, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आई विल शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो ऐप है दैट इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, और काफी सारे इसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है और काफी सारे मॉक टेस्ट भी जो है इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए हैं। और उसी तरह इसके ऊपर काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी इसके ऊपर अवेलेबल है और दैट इज आल्सो अवेलेबल एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। उसका लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अल्पविकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है। जब भी हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एक ऐसी अर्थव्यवस्था, जैसे दिमाग के अंदर आते हैं ना अर्थव्यवस्था, मतलब जो अविकसित अर्थव्यवस्था है कैसी आती है, इमेज में आता है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा गरीबी है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है और लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। जब हम उनको डेवलप्ड नेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी है और जो प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। लो पर कैपिटा इनकम तो लो होती ही होती है, बट साथ में क्या होता है कि जो अल्पविकसित देश होते हैं वहां पे पोटेंशियल होता है, वहां पे भी ह्यूमन कैपिटल होती है, रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि वो सब अंडर डेवलप्ड होते हैं, अंडर यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि टेक्निकल बैकवर्डनेस जो है अल्पविकसित देशों के अंदर पाई जाती है। और वहां पे भी ग्रोथ के चांसेस होते हैं, जिसके बेसिस पे अगर वो जो है अपनी जो पर कैपिटा रियल इनकम है उसको रेज कर सकते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था क्या है? देखो, अविकसित अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, व्हाट इज अर्थव्यवस्था, अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन एंड नेचुरल सोर्सेज। देखो यहाँ पे भी क्या होते हैं, प्राकृतिक साधन जो है, नेचुरल सोर्सेज बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। ह्यूमन कैपिटल स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बहुत मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाता। और उसी तरह जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होती है आउटडेटेड होती है, ऑर्थोडॉक्स होती है, जो कि ट्रेडिशनल होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो लोगों की लो होती है। इनकम लो होती है तो जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है, जिनकी वजह से उनकी जो एजुकेशन है वो भी लो होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी लो होती है। और जब हम अविकसित देशों की बात करते हैं तो इट डजेंट मीन कि यहाँ पे चांसेस, मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ पोटेंशियल के चांसेस पूरे होते हैं, लोगों के अंदर जोश भी होता है। पर कैपिटा रियल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दैट इज लो एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमी। जब हम विकसित देशों के साथ इनको कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि जो पर कैपिटा रियल इनकम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, दैट इज वेरी लो, और उसकी वजह से लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है। ह्यूमन और नेचुरल सोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बैकवर्ड होती हैं, इनएफिशिएंट होती हैं, ऑर्थोडॉक्स होती हैं। लेकिन इनके अंदर भी पोटेंशियल पाया जाता है, लोगों के अंदर भी उत्साह और जोश होता है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ underdeveloped economy as per Todaro? Underdeveloped economy is that economy in which there are low level of living. देखो वहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वेरी पुअर, लोग जो है अपनी बेसिक जरूरतें भी नहीं पूरा कर पाते, तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, लोगों की लो पर कैपिटा इनकम है, जिसकी वजह से लो कंजम्पशन लेवल है, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है वहां पे, पुअर हेल्थ सर्विस है, डेथ रेट भी ज्यादा है, बर्थ रेट भी ज्यादा है, और हमें अपनी चीजों के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए फॉरेन इकोनॉमीज के अंदर डिपेंड होना पड़ता है। यूएनओ ग्रुप एक्सपर्ट के मुताबिक कि वी यूज द टर्म अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू मीन कंट्रीज इन विच पर कैपिटा रियल टर्म के अंदर इनकम इज वेरी लो, जब हम उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न यूरोप के साथ कंपेयर करते हैं।
Professor Simon Kuznets has defined underdeveloped economies that country which fails to provide acceptable level of living to large proportion of a country's population with resulting misery and material deprivation. अविकसित देश एज पर साइमन वो होता है जहाँ पे एक्सेप्टेबल लिविंग स्टैंडर्ड भी हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते, जो कि बहुत ही खस्ता हालत में रहते हैं और बहुत सी जो जरूरी चीजें चाहिए होती हैं उससे भी वो वंचित रहते हैं. According to Jacob Weiner, an underdeveloped country which has good potential prospects by using more labor, capital, more available natural resources for all those to support its present population on a high level of living. जब हम एक विकसित देश की बात करते हैं तो जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कि अगर वो लेबर, कैपिटल और अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करे तो अपनी प्रेजेंट पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है. अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी जो है एक रिलेटिव कंसेप्ट है. रिलेटिव होता है जब हम इसके किसके साथ कंपेयर करते हैं. जब हम यूएसए, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि जो इथियोपिया, बांग्लादेश, इंडिया, जाम्बिया जो है वो अल्पविकसित देश है. देखो यहाँ पे अंडरडेवलप्ड कंट्रीज का जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखो उनकी पर कैपिटा इनकम लो होती है जिसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी पुअर. पुअर मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं तो लोगों का एक्सपेक्टेंसी लाइफ जो होता है बहुत लो होता है. और क्योंकि इनकी इनकम लो है, प्रॉपर वहां पे एजुकेशन फैसिलिटी नहीं होती तो वहां पे लो लेवल ऑफ लिटरेसी होता है. और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रिलेटिवली पुअर तो है ही है बट एब्सोल्यूट पुअर भी है. एब्सोल्यूट पुअर का मतलब होता है कि जहां पे हम अपनी बेसिक जो रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा नहीं कर पाती. और जो ज्यादातर पॉपुलेशन 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो सरवाइव करने के लिए प्रयास करती है, जहाँ पे उनको मिनिमम जो है मतलब मिनिमम जो जरूरी चीजें होती है उनके लिए कोशिश करती है. जो लोग अगर हम वहाँ के देखें तो प्रॉपरली फेड भी नहीं होते, अंडर फेड होते हैं, प्रॉपरली उनको खाना नहीं मिलता, प्रॉपरली नरिशमेंट नहीं मिलती. इवन जो कपड़े होते हैं वो भी तन के ऊपर नहीं होते और वो स्लम्स और गंदी अवस्था में रहते हैं. अंडर डेवलपमेंट और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है दोनों साथ साथ चलते हैं. अंडर डेवलप्ड कंट्री इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे गरीबी है तो वो एक पोटेंशियली पुअर कंट्री है. वहां पे भी पोटेंशियल होता है क्योंकि वहां पे भी ह्यूमन स्किल होती है, स्किल्ड होती है, अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेज होते हैं. तो उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते जैसे इंडिया है तो वहां पे स्किल्ड लेबर भी है, अनस्किल्ड वर्कर्स भी हैं, नेचुरल सोर्सेज भी अबंडेंस मात्रा में अवेलेबल है, कि इंडिया एक पोटेंशियल पुअर कंट्री है. क्योंकि यहाँ पे पावर्टी इस वजह से पाई जाती है कि टेक्नोलॉजिकली कई बार बैकवर्डनेस होती है. तो अगर इंडिया जो है वो भी अपनी एफर्ट्स कर रहा है, फूड प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है. जो लोग पावर्टी के नीचे बिलो पावर्टी लाइन रहते थे उनका परसेंटेज भी पहले से बेटर हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं और लोगों का जो एजुकेशन है वो लेवल भी इंक्रीज हो रहा है. अगर हम इनको विकसित देशों के साथ कंपेयर करें तो लगता है कि उतनी ग्रोथ नहीं हो रही जितनी के विकसित देशों की हो रही है. और इन द एंड वी कुड से जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे लो पर कैपिटा रियल इनकम है, लोगों का जो लेवल है दैट लिविंग दैट इज आल्सो वेरी पुअर. और उसी तरह क्या है कि जो ह्यूमन और नेचुरल सोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है. और इस वजह से प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है क्योंकि सेविंग लोगों की कम होती है जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन इज वेरी लो. और जो टेक्निक्स वो यूज कर रहे हैं दैट इज आल्सो बैकवर्डनेस, मतलब टेक्नोलॉजिकली आल्सो बैकवर्डनेस. यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस के भी स्पेलिंग आप कर लेना ठीक. टेक्नोलॉजिकल, NOLOGICL, गलती से आई लिखा था, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस. और यहाँ पे भी क्या होता है कि गुड पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, लोगों के अंदर जोश होता है, वो भी ग्रो करना चाहते हैं, एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मतलब चाहते हैं. तो इसी के साथ ही क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड ओनली द कांसेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी.